भाई सिंघम अगेन आ गई है। और भाई इस मूवी को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में कैमियोस का कंसेप्ट इन्हें क्लियरली समझ आया ही नहीं है। बॉलीवुड वालों ने ये एक एक्टर जो कि दूसरी मूवी का मेन लीड है वो दूसरी किसी और मूवी में आकर वहाँ पे कैमियो एक छोटे किस्से मिनट के लिए आ रहा है और छा जा रहा है। ये कंसेप्ट इन्होंने हॉलीवुड से तो उठा तो लिया, मार्वल या फिर दूसरी बड़ी फ्रेंचाइज मूवीज़ में से, पर इनको क्लियरली समझ आया नहीं कि कैमियोस दिखाते कैसे, उनको वर्क कैसे करवाते हैं। रोहित शेट्टी का जो उनका कॉप यूनिवर्स है उसकी अगली जो इंस्टॉलमेंट थी सिंघम 3, जो कि एक्चुअली में सिंघम की इस यूनिवर्स में इस्टेब्लिश वाली पहली मूवी है, क्योंकि पहली दो मूवीज़ वो सोलो मूवीज़ थी, उनका इस यूनिवर्स से एग्जैक्टली कुछ लेना देना नहीं था। बाकी इस मूवी का है, क्योंकि जो कहानी आगे हमने सूर्यवंशी में देखी थी उसी को कहानी को आगे लेके चलती है कि विलन जो है जो कश्मीर में बैठ कर कंट्रोल कर रहा था वो पकड़ा जाता है। अब उसको पकड़ने के बाद उसका बेटा जो कि साउथ इंडिया में रूल करता है वो वहाँ से आकर सिंघम की वाइफ को किडनैप कर लेता है और बदले में अपने बाप की रिहाई मांगता है। आई एम सॉरी, बाप बोला, बाप नहीं दादा की रिहाई मांगता है। अब उसको वापस लाने के लिए सिंघम की वाइफ को सिंघम की पूरी टीम आती है, जिसमें पुराने सूर्यवंशी सिम्बा तो आते हैं, वहीं पे टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर भी आता है। और पोस्ट क्रेडिट में एक कैमियो और है हमारे सलमान खान एज चुलबुल पांडे का। और भाई सच बताऊँ, आई थिंक इंडिया में जो कैमियोस वाला सिस्टम है ये इसी की नहीं बाकी दूसरी मूवीज़ में भी ये किया है कि वो कैमियोस पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि भाई ये मूवी में आ रहा है, ये स्टार आ रहा है। मतलब आपको अपनी मूवी में भरोसा ही नहीं है। भाई कैमियोस का कंसेप्ट होता है कि उनको छुपाया जाए, कि जब आप थिएटर में एक मूवी देखने जा रहे हो अचानक से आपको दिख जाए। जैसे कि हमने कल की मूवी में राजा मौली को देखा, वो कैमियो था, थोड़ी देर के लिए देख अजीब लगता है, वो इनसाइड जोक्स वैसे मेटाफोर है जैसे होते हैं है ना, तो वो देखने में मज़ा आता है कि वो कहते हैं मैं 10 साल के लिए पकड़ लूँगा। हम समझ रहे वो किस बारे में बात कर रहे थे ऑफ द स्क्रीन ऑफ द मूवी के, लेकिन यहाँ पे ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया। और चुलबुल पांडे का तो पहले ही मुझे सब पता था कब कौन मूवी में आएगा। और एक्चुअली में मुझे लगा चलो मूवी में स्टोरी में कुछ होगा, नहीं, स्टोरी में भी कुछ नहीं है। रामायण की जो स्टोरी है उसको बेसिक सिंपल प्लॉट में लेकर बस उसको दिखाते जाते हैं कि किडनैप हो गई, बचाने जा रहा है, मिल रहा है, सुराग ढूंढ रहे और बस फाइनल में एक बड़ी सी बैटल। जहाँ पे बोलूँगा कि वो मुझे ना एक्शन इसका कुछ खास पसंद आया, ना मुझे इसकी कुछ मतलब स्टोरी इतनी कुछ कमाल की थी, और ना कैमियोस इन्होंने छुपा कर रखा कि कैमियोस देख के मैं सरप्राइज़ होकर एंजॉय करता मूवी। अपने मूवी की स्टोरी की मूवी जो भी है वो कैमियोस भी कि हर कैरेक्टर को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, एंट्री दे रहे हैं, मास एंट्री, बीच में अजय देवगन की अलग से एंट्री, तो मतलब वो कैमियोस वाली स्टैब्लिश वो मास एंट्री वाली कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने वो छुपा के नहीं रखा तो फिर देखने का मज़ा, हमें पहले ही पता ये आएगा और एंट्री देख के क्या ही मज़ा। मूवी में कुछ अच्छा था तो वो रणवीर सिंह का कैरेक्टर था जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। और बाकी अर्जुन कपूर का मैं बोलूँगा जो हाफ स्क्रीन टाइम, मतलब अगर पूरे मूवी में 20 मिनट का स्क्रीन टाइम है तो पहले के जो 10 से 15 मिनट है वो मुझे अच्छे लगे, बाद के एंड के उनका भी हक दिया भाई कैरेक्टर। स्पेशली जो स्टैब्लिश पुलिस स्टेशन में जो सीन था भाई वो देखकर कमाल लग गया था भाई, मतलब लग रहा था कि हाँ भाई अब विलन का स्टेक बढ़ गया, काफ़ी टेरराइजिंग विलन है। लेकिन लास्ट में भाई वो फिर से वो चूतिया पसा चल गया। आपके पास ऑन पेपर्स मूवीज़ सब सही थी कि भाई रामायण को अडेप्ट करेंगे, मैसे में हमारे पास अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, मल्टी स्टार कास्ट होगी, लास्ट में चुल्लू पांडे का कैमियो लाएंगे, विलन होगा इतना अच्छा और परफॉर्मेंस भी अच्छी, सीन्स काफ़ी अच्छे थे, वो आएगा पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं बोलेगा ऐसा वगैरह, इनके सब ठीक था। पर जब शूट करने लगे तो वहाँ इनका पता नहीं क्या हंसी मजाक, क्योंकि जब सभी एक्टर मुझे लगा गोलमाल वाली होगी कि भाई बकचोदी करो और मूवी बन जाएगी। नहीं भाई, इट्स अ डैम सीरियस मूवी, जिसको सीरियस होना था चाहिए था, और जहाँ जहाँ कॉमेडी होनी चाहिए थी वहाँ पे कॉमेडी अच्छी है, लेकिन बाकी जहाँ सीरियसनेस जहाँ होनी चाहिए थी वो इतनी कुछ सीरियसनेस या ड्रामा वगैरह नहीं हो पाया। ये नहीं कहूँगा मूवी बुरी है, आप थिएटर में जाओ एंजॉय करो, 2-2.5 घंटे की मूवी होगी, आप एक बैठ के एंजॉय कर सकते हो। मूवी बुरी नहीं है पर मूवी कुछ ग्रेट भी नहीं है, बस एवरेज से भी, मिड एवरेज से भी बिलो से मैं कहूँगा मूवी है। ऑन पेपर्स मूवी अच्छी है पर जब उनको शूट करने लगे आई थिंक एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। और अगर मूवी में सबसे कुछ ख़राब थी तो इनकी मार्केटिंग थी, क्योंकि सब कुछ मूवी में एक्चुअली में अगर मूवी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता होता सच में कैमियोस में, क्योंकि मूवी की स्टोरी ये मूवी अपने विजुअल्स एक्शन पे नहीं बिकती, मूवी अपने कैमियोस में बिकती है, और वो कैमियोस आपको छुपा कर रखने थे। लेकिन आपने सबको पहले बता दिया, सबको पहले पता है कि कौन कौन आने वाला है, तो उतना कुछ खास मज़ा नहीं आता। बाकी आपने मूवी देखी, आपको कैसे लगी तो नीचे कमेंट्स में बताना। फिलहाल तो कॉप यूनिवर्स का अभी तो ये डी एंड हो चुका है, लास्ट में सलमान खान का कैमियो, वो भी बेकार सा कैमियो देकर चले गए। और अपनी नेक्स्ट मूवी चुलबुल पांडे एंड जो हमारे जो अजय देवगन सिंघम होगा उनका क्रॉस ओवर की एक मूवी आएगी, खैर उस पर बात बाद में करेंगे जब आएगा ट्रेलर या मूवी। बाकी मैं इतना कुछ खास इंप्रेस नहीं हुआ, एक बार देखी बस, ठीक है, टीवी में चलेगी, मम्मी पापा को दिखा दूंगा, वो ऐसे रॉटन जो ऑडियंस होती है वो देखकर खुश हो जाएगी। चलो बाकी आपने देखी तो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।